गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कोमल खन्ना अपने ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और लगभग 10 बज रहे हैं और मैं अपनी जिम में हूँ और मैं कर रही हूँ ट्रेडमिल। और ये है अलका मैडम, मेरी जिम पार्टनर और ट्रेनर। मैं और अलका हम तीनों ही जिम में रहते हैं। और आज मौसम बाहर बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा, क्योंकि रात में ढेर सारी बारिश हुई है। खूब जोर से आंधी आई, बारिश आई। और अब मैं जिम में। और ये है हमारा ट्रेनर अखिलेश। और ये अपनी अपनी एक्सरसाइज करता है, हमको ढंग से नहीं कराता। पता, ये अभी अपनी साइड करके आया है। हम क्या करेंगे आज? लेग तो हम कल करते हैं, सैटरडे को। कल मैंने क्या किया था? मैंने वो करी थी बाइसेप ट्राइसेप्स। आज मैट की एक्सरसाइज कर लें, है ना? आज मैट की करेंगे और कार्डियो करेंगे भरपूर। आज कोमल की किचन में बन रही है भिंडी की सब्जी। कढ़ाई रख दी है, तो बस तेल गरम हो गया है और इसमें डाल रही हूँ जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, हाथों से क्रश करके, और डाल देते हैं इसमें भिंडी। अच्छे से चला देंगे। अरे ये भिंडी तो रह ही गई। और इसको ना थोड़ी देर इसको ऐसे ही फ्राई करूंगी, अभी मसाले नहीं डालूंगी मैं इसमें। हाँ ठीक है, 2 फाड़ी रख दियो। तो सारा खरबूजा खा लेगी? मेरे लिए 2 फाड़ी रख दियो। ये सुबह सुबह उठते ही फल फ्रूट खाना शुरू, इसीलिए ये जब घर में आती है ना, तो घर में फल फ्रूट में भरपूर रखती हूँ। ये कभी भी इसे भूख लगे तो सुबह अनहेल्दी खाने से बेटर है फ्रूट खाएगी। चलो आटा गूंद लेती हूँ फटाफट, और फिर खाना भी पहुंचाना है अलका के घर। बर्तन भी जोड़ने हैं, जिम से आई और फटाफट पहले मैंने भिंडी काटी है। मैंने कहा सब्जी जब तक बनेगी तब तक और काम भी हो जाएंगे। जब तक आटा गूंद लेते हैं, और उसमें अंडे भी उबल रहे हैं। नाश्ता अंडों का करूंगी। कल रात को ना हम अलका के घर से ही आए तो मुझे देर हो गई चने और मूंगफली वगैरह भिगोने में, तो नाश्ते के लिए मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, तो मैंने अपने लिए अंडे उबाल लिए, वो खाऊंगी। मैं भी पहले अंडे नहीं खाती थी, जब से जिम ज्वाइन करा उसके बाद से ही, उसके भी कई समय बाद से, क्योंकि मुझे जिम का कोई ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो हमारे ट्रेनर ने बोला जब तक आप अपनी डाइट सही नहीं करोगे, प्रोटीन इंटेक नहीं करोगे, तो जिम करने का कोई फायदा ही नहीं है। या तो प्रोटीन पाउडर ले लो, या आप अंडे खाने शुरू करो, अपनी डाइट में प्रोटीन लो। और भी चीज़ों में होता है, मैं वो मना नहीं कर रही, वेजिटेरियन में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हम लोग इतना कंज्यूम नहीं कर पाते भाई रोज रोज। तो अंडे में इतना होता है कि 2 अंडे मैं रोज सुबह खा लेती हूँ, 2 या 3 अंडे भी खा लेती हूँ। तो और फिर बाकी मैं मूंगफली है, चना है, इन चीज़ों से कवर करती हूँ। दाल खाती हूँ, रोटी खाती हूँ, कोशिश करती हूँ। थोड़ा सा ना चने का आटा रखा हुआ था, मैंने कहा इसमें मिला देती हूँ, ख़त्म तो हो ही रहा है। तो ये बन जाएगी हमारी मिस्सी सी रोटी, तो इसमें भी प्रोटीन है ना। तो अपने आप को फिट रखने की
और हेल्दी खाना खाने की पूरी कोशिश करती हूँ। देखते हैं अब क्या होता है। कोशिश तो भरपूर रहती है कि बुढ़ापा अच्छे से निकले, और बाकी सब तो भगवान की मर्जी है भैया। जो भगवान चाहेगा, जो किस्मत में लिखा है होना वही है ना भाई। हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, और प्रयास तो हर चीज का करते ही रहना चाहिए, और नई चीजों को सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इन चीजों में आऊंगी, हेल्दी चीजों में, क्योंकि मैं अपने आप को ना फूडी कहती थी, फूडी, कि मैं बहुत फूडी हूँ, मैं बहुत खाना खाती हूँ, मुझे बहुत खाना अच्छा लगता है। लेकिन और वाकई में खाती भी बहुत थी भाई, गोलगप्पे, भल्ले, छोले भटूरे। मैं किसी चीज में रुकती नहीं थी। 4-4 रोटी तो मैं खा जाती थी, सही बता रही हूँ, 4-4 रोटी खा जाती थी मैं। और अब दिन में 2 रोटी भी हो जाती है ना, तो मुझे ज्यादा लगती है। चलो आटे को थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ इसमें, जब तक मैं दाल चढ़ा देती हूँ। बच जाएगी तो रात को काम आ जाएगी। और आज शायद हर्षित भी आएगा, हर्षित भी आएगा, और फिर हर्षित के साथ समय बिताएंगे। तो भिंडी थोड़ी सी फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी, मिर्च, और ये है नमक, 1 चम्मच लगभग डाल दिया मैंने। और फिर इसको अच्छे से चला के ना 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जैसे कि लगभग 70% पक जाएगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले, और गैस को कर देते हैं धीरे। जब तक भिंडी पकती है तब तक मैंने यहाँ पे ना 3 प्याज ले लिए हैं बड़े बड़े। अच्छे से इसे छील के और लंबे लंबे काटूंगे ना ऐसे, और इससे भिंडी का ना टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप चाहो तो ये ऐसे कोन बना के भी डाल सकते हो, जैसे ये है ना, इसको खोल के इतना चौड़ा चौड़ा भी डाल सकते हो, बहुत स्वाद देता है। लेकिन हमारी कृति मैडम नहीं खाएंगी, वो सब ये प्याज ना छान छान के अलग निकाल निकाल के रख देगी। तो इसीलिए या तो मैं बिल्कुल बारीक करके बनाती हूँ, या ऐसे लंबे लंबे बनाती हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं भिंडी का क्या हालचाल है। अभी थोड़ा सा और इसको बनाएंगे, थोड़ा सा और पका देते हैं। आज तो धूप भी बहुत तेज निकली हुई है। सुबह बहुत मौसम अच्छा था, है ना, मैं आपको बता रही थी मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन फिर अब धूप इतनी तेज हो गई है और फिर से गर्मी हो गई है। इस मग्गे का ना सब मजाक उड़ाते हैं, ये ट्रेन में मिलता है, लेकिन ये मग्गा मेरा जग का काम करता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलता होगा ट्रेन में भी, लेकिन मेरे जैसा नहीं मिलता होगा। मेरा तो बहुत सुंदर, बहुत क्यूट है। और अब ये इतनी हो गई है कि हम इसमें प्याज डाल सकते हैं। तो जितने भी प्याज थे ना सब इसमें डाल दूंगी मैं। बस इसको अच्छे से मिलाऊंगी और फिर इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे ढक के अच्छे से,
और ये प्याज भी ना क्रंची क्रंची बीच में आते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। अच्छे से मिला के थोड़े गल भी जाएंगे प्याज, कच्चे कच्चे नहीं लगेंगे और सब्जी भी पक जाएगी। तो बस इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच धनिया और आधा चम्मच गरम मसाला। तो हमारी लगभग बन चुकी है, लेकिन अभी इसे 5 मिनट और ढक के रखेंगे। और यहाँ बन रहे हैं मेरी दाल, अरहर की दाल बनाई है मैंने, और इसमें मैंने नमक मिर्च हल्दी डाल दी है। और अब इसमें डालूंगी टमाटर, इसमें 2 टमाटर डाल देती हूँ। तो इसमें ना अच्छे से गल जाता है, तो सिर्फ हींग जीरे वाला तड़का लगाएंगे और हमारी दाल तैयार हो जाएगी और कम ऑयल में टेस्टी दाल बन जाती है। हमारे यहाँ पे तो टमाटर 50 रुपए किलो मिल रहा है, जो कि अब तो 60 ही हो गया होगा। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और किस शहर से देख रहे हैं, तो वहाँ पे टमाटर क्या भाव है जरा मुझे बताना। इसको बंद कर देती हूँ, दाल भी बन जाएगी और सब्जी भी बन गई और आटा भी गूंद गया। चलो फिर से चेक करते हैं। अब तो सब्जी लगभग बन चुकी है। अब इसमें डालती हूँ आधी चम्मच अमचूर, टमाटर वगैरह वाली ना हमारे बच्चे नहीं खाते हैं भाई। हमारी औलादें ऐसी चूजी हैं, चूजी मतलब हर चीज को देखभाल के ही खाती हैं, बहुत कम। प्याज भी डाल दो ना तो ये कृति की बच्ची और हर्षित चुन चुन के अलग निकाल देते हैं। गोभी आलू बनाओगे तो आलू आलू छांट छांट के खा लेंगे, ऐसे करते हैं लोग। और जबकि ऐसा नहीं है कि मैंने बचपन से खिलाया ना हो, हर चीज खिलाई है। 5 मिनट इसको और रख दिया है जब तक मैं फुलके सेक लेती हूँ। और फटाफट रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना अलका के घर पहुंचानी होती है। उसके पैर में चोट लगी है और वो बेचारी अभी खड़ी नहीं हो पा रही, इसलिए मैंने सोचा खाना पहुंचा दूं ताकि उनको दिक्कत ना हो। पाँच मिनट के लिए कह रही थी, तो चलो अब मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ और फिर आपसे मिलूंगी। बनाई है राइस, जीरा राइस, और बनाई है अरहर की दाल, और सेकूंगी पापड़, और बना ली है रोटी, पैक कर दिया मैंने। और बाहर का मौसम तो बहुत अच्छा हुआ रखा है, वाह पसीने से तरबतर हूँ। रसोई से आई ना खाना बना के, तो थोड़ी देर बाहर वॉक करती हूँ और फिर चलते हैं। और ये देखो, ये है गिलोय की डंडी जो तार पे चढ़ गई थी ना, उसकी ये लटें निकली हुई, क्योंकि इनको पानी मिल गया है बारिश का, इसलिए इसको अमृत बेल कहते हैं। ये कहीं पे भी कभी भी जड़ें पकड़ लेती है। ठीक है, जल्दी आ जाइयो। चलो खाना तो तैयार है, मैं भी फटाफट खा लेती हूँ और सिलाई का काम करती हूँ। एक सूट सिलना है बहुत ज़रूरी, और सिल के आंटी को देना है। मुझे दाल चावल वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, और बहुत दिनों से सोच रही थी अरहर की दाल और चावल खाऊंगी। और मुझे हाथ से खाने में बहुत मज़ा आता है।
चावल और फिर करती हूँ काम। हाँ गर्म है। हर्षित आ रहा है फिर। पहले तो वो आ रहा था लेकिन फिर उसने फ़ोन किया कि आज मुझे बहुत काम है मम्मी, कल तक आऊँगा। इनसे बात हुई। अब देखते हैं आज आता है या कल आता है। उसके फेवरेट दाल चावल तो बना दिए मैंने। सुपर। मुझे ऐसे अरहर की दाल चावल गर्मा गर्म और हाथ से खाने में बहुत स्वाद आता है। राजमा चावल, कढ़ी चावल और अरहर की दाल चावल। और बज रहे हैं 9:30 रात के। खाना पीना खा के हम लोग सबको खिला दिया, मैंने भी खा लिया और अब बैठी हूँ सिलाई करने। एक आंटी का सूट है ये और वो बहुत दिनों से दे गई हैं, तो इससे पहले कि वो आए लेने और मैं कहूँ कि अभी बना नहीं है ना, तो उससे पहले मैं बना देती हूँ। ठीक है। अब ये चाहे रात के 10 बजे और चाहे बजे 11, मुझे इसे कंप्लीट करना ही है। तो मेरे साथ ऐसा ही हो पाता है, कभी काम बहुत जल्दी दे देती हूँ और कभी इतना लेट हो ही जाता है। तो घर के काम भी होते हैं, है ना, घर के काम होते हैं, बाहर के काम होते हैं, कहीं जाना पड़ जाता है, तो सिलाई मेरी रुक जाती है। पता है ये सूट भी मैं लेके आई हूँ। अच्छा, आप लोगों से एक राय ले रही हूँ। ये 2 सूट हैं, वैसे तो ये कुर्ता और ये सलवार के उसमें ही लेके आई थी, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि दोनों का कुर्ता बना लूं और वाइट कलर की सलवार इसके साथ लूं, तो मेरे 2 सूट बन जाएंगे। आप लोग क्या कहते हैं, ऐसा कर लूं या फिर दोनों का एक ही सूट बनाऊं? कैसा लगेगा मुझे जरूर बताना, है ना, मुझे आप लोगों की राय चाहिए। तो चलो फटाफट अपना ये काम कर लेती हूँ। 11 बज गए और ये कुर्ता भी कंप्लीट हो गया है। बस कुर्ता ही कंप्लीट हो पाया क्योंकि रील ही खत्म हो गई थी, नहीं तो अभी तो मैं और इस पे काम करती, इसकी सलवार भी बना के ख़त्म करती। तो ये तो हमारा कुर्ता बनके तैयार है। अभी तुरपन रह गई है, बाजू वगैरह सब बन चुकी है और सुबह प्रेस करूंगी और सलवार बनाऊंगी और उन्हें दे दूंगी। तो चलो अब मैं भी थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट करूंगी और मेरी वीडियो भी मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।